पुलिस को एक अजीब सी बात पता चली। एक मालगाड़ी का डिब्बा बाहर से तो 25 मीटर लंबा लग रहा था, लेकिन अंदर से सिर्फ 10 मीटर भी नहीं। उन्हें तुरंत समझ में आ गया, ये जरूर स्मगलिंग के लिए बदला गया डिब्बा है। लेकिन पुलिस वाले ने सीधे कार्रवाई नहीं की, बल्कि नरमी से समझाने का नाटक किया। उसने कहा, अगर अंदर छुपे लोग खुद बाहर आ जाएं, तो उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी डिब्बे में एक गर्भवती औरत धीरे धीरे रेंगकर फायरबॉक्स के ऊपर चढ़ गई। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इधर बाहर खड़ा अफसर जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसका धैर्य टूट गया। वो तुरंत गोली चलाने का आदेश देने वाला ही था कि अचानक पीछे का दरवाजा खुल गया। उसने धोखेबाजी से मुस्कुराते हुए एक लड़की को गोली मार दी और फिर सीधे आदेश दिया, सभी को मार डालो। अचानक डिब्बे के अंदर अफरा तफरी मच गई। सिर्फ वही गर्भवती औरत जो पहले से फायरबॉक्स पर चढ़ चुकी थी बच गई। वो सांस तक नहीं ले रही थी, इतनी डरी हुई थी। लेकिन एक गंजा आदमी जो जांच कर रहा था उसे चेक करने डिब्बे के अंदर आया। तभी उसके पैरों के नीचे से एक पिल्ला निकल गया। वो मुस्कुराया और उसे छोड़ दिया। लेकिन जब उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जिसकी मां मर चुकी थी, तो उसने बिना पलक झपकाए गोली मार दी। फायरबॉक्स पर छुपी औरत ने अब तक एक भी आवाज नहीं निकाली। जब पुलिस वाले लाशें समेटकर दरवाजा बंद करके वहां से चले गए तो महिला ने थोड़ी राहत की सांस ली। मगर उसकी असली संघर्ष की कहानी तो अब शुरू हुई थी। फायरबॉक्स के एक छोटे से सुराख से उसने देखा कि पूरा डिब्बा अब टैंकर में लाद दिया गया था, लेकिन उसका पति अब तक नहीं आया था। असल में शुरुआत में ही भीड़ के बीच पति पत्नी बिछड़ गए थे और दोनों को अलग अलग कंटेनर में डाल दिया गया। पत्थरों पर गिरी हुई महिला अब बस यही दुआ कर रही थी कि उसका पति भी कहीं सुरक्षित हो। मगर आधी रात को एक तेज झटका आया और महिला की नींद टूट गई। उसने सुराख से देखा, बाहर समंदर में तूफान आया हुआ था। वो चिल्लाकर क्रू को बुलाने लगी, लेकिन तेज लहरों और झटकों ने उसे टिकने नहीं दिया। वो जैसे तैसे एक रस्सी पकड़ पाई, मगर तभी एक भारी लहर आई और डिब्बा समेत महिला समंदर में गिर गई। जब होश आया तो देखा कंटेनर के अंदर समंदर का पानी भर चुका था। वो सुराख से बाहर झांकती है तो लगता है कि डिब्बा पूरी तरह समंदर में डूब रहा है। उसका पहला ख्याल था पति से संपर्क करना, लेकिन अगर पानी इसी तरह आता रहा तो डिब्बा कभी भी समंदर की गहराई में समा जाएगा। वो जल्दी से डिब्बे में पड़े सामान की तलाश करती है, मगर सिर्फ कुछ डिब्बे, एक डिब्बा कपड़ों का, एक हेडफोन का, एक टीवी और एक वोडका की बोतलों का डिब्बा, सब बेकार की चीजें। लेकिन इन्हीं बेकार चीजों से महिला ने जिंदा रहने का चमत्कार कर दिखाया। अचानक उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो सुराख से झांकती है तो देखा कंटेनर नंबर 107 है, यानी उसके पति वाला डिब्बा। वो चिल्लाती है, लेकिन डिब्बा धीरे धीरे डूबता जा रहा था। महिला ने जल्दी से फोन में सिम कार्ड बदला, कई बार कॉल किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अब तक जो महिला उम्मीद से जी रही थी वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने चाकू निकाला और धीरे धीरे उसे अपनी कलाई की ओर बढ़ाया। तभी उसके पेट में बच्चा हिला। उसने तुरंत चाकू नीचे रख दिया। उसे फिर से उम्मीद मिली। अब वो अपने बच्चे के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अब पानी का स्तर और तेजी से बढ़ने लगा। वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन समंदर का पानी उसे डुबोने लगा। तभी आंख खुली। वो सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन हकीकत में भी कंटेनर में काफी पानी भर चुका था।